महाराष्ट्र में हुए चार्टर प्लेन क्रैश में ग्वालियर की बेटी और युवा पायलट शांभवी पाठक की भी दर्दनाक मौत हो गई। शांभवी ने कभी नहीं सोचा था कि इस तरीके से इतना बड़ा हादसा हो जाएगा और उनकी जिंदगी यूं चली जाएगी। लेकिन एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि क्या शांभवी पाठक को पहले से ही कुछ अनहोनी होने की स्थिति नजर आ रही थी। क्या शांभवी को पहले से ही पता लग गया था कि प्लेन में कुछ तो होने वाला है। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि शांभवी पाठक ने आखिरी जो मैसेज अपनी दादी को दिया वो कभी इस तरीके से मैसेज नहीं देती थी। महाराष्ट्र में हुए चार्टर प्लेन क्रैश मामले में ग्वालियर का गहरा जुड़ाव सामने आया। इस विमान को उड़ा रही थी ग्वालियर की बेटी और युवा पायलट शांभवी पाठक। हादसे में शांभवी का निधन हो गया, जिससे पूरे परिवार के साथ साथ ग्वालियर शहर में शोक की लहर फैल गई। शांभवी पाठक वीआईपी चार्टर प्लेन की पायलट थी और इसी उड़ान में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार भी सवार थे। इस हादसे के बाद जब शांभवी की पहचान सामने आई तो ग्वालियर में हर कोई स्तब्ध रह गया। शांभवी के माता पिता वर्तमान में दिल्ली में रहते हैं। उनके पिता विक्रम पाठक इंडियन एयरफोर्स में रह चुके हैं। माता का नाम रोली पाठक है। शांभवी का एक छोटा भाई भी है। परिवार की जड़ें ग्वालियर से जुड़ी हैं और शांभवी की प्रारंभिक शिक्षा भी ग्वालियर में हुई थी। फिलहाल ग्वालियर के वसंत विहार D61 में उनकी दादी मीरा पाठक रहती हैं। दादी मीरा पाठक के अनुसार हादसे से पहले सुबह 6:40 पर शांभवी का आखिरी मैसेज आया था, जिसमें उसने सिर्फ गुड मॉर्निंग लिखा था। इसके बाद परिवार का उससे कोई संपर्क नहीं हो पाया। कुछ समय बाद विवेक पाठक ने फ़ोन कर अपनी मां मीरा पाठक को भतीजी शांभवी के दुखद निधन की सूचना दी। दरअसल अपने दर्शकों को बता दें कि शांभवी की दादी का कहना है कि कभी भी शांभवी ने ऐसा मैसेज नहीं किया। वो सीधा बात करती थी और मैसेज भी वो बहुत अलग तरीके से लिखती थी। लेकिन जिस तरीके से केवल गुड मॉर्निंग ही उसने लिखा, इससे ये नज़र आता है कि क्या शांभवी को किसी अनहोनी की स्थिति लगी थी। घर में शांभवी को प्यार से चीनी कहा जाता था। वह अपनी दादी को बेहद चाहती थी और प्यार से उन्हें दादू कहकर बुलाती थी। दादी मीरा पाठक का कहना है कि शांभवी ज़्यादातर वीआईपी लोगों के साथ उड़ान भरती थी और वह मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से काफ़ी प्रभावित थी। शांभवी के रिश्तेदार अजय तिवारी ने भी बताया कि वह बहुत मिलनसार और होनहार थी। हालांकि उनकी दादी ने कहा कि अचानक उसने जिस तरीके से मैसेज किया और उसके बाद फ़ोन नहीं उठाया, इससे वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो गई थी। हालांकि खबर सामने आई है कि शांभवी को भी उस दिन कुछ ठीक नहीं लग रहा था और मैसेज करने के बाद शांभवी ने फ़ोन रिसीव नहीं किया था और उसके कुछ समय बाद ही ये दुखद खबर सामने आई थी। तो क्या शांभवी को पहले से ही किसी अनहोनी की जानकारी थी और क्या शांभवी को इतना भी नहीं पता था कि इस तरीके से इतना बड़ा हादसा हो जाएगा? अगर शायद ये पता होता तो वो पहले ही कुछ बड़ा कदम उठा चुकी होती और शायद उनके साथ साथ तमाम जितने भी लोग हैं वो आज बच गए होते।